ड्रैगन प्रिंस युआन एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें याओ याओ को बताया जाता है जिसे युआन अपने घर ले आता है। अब जैसे ही घर आते हैं ना ये सभी के सभी, तो सीन से होता है और हमें सभी को खाना खाते हुए बताया जाता है, जहाँ पर युआन की माँ युआन को खाना परोस रही होती है। इतने में युआन की माँ चलती है तो एक सूप याओ याओ को दे देती है। याओ याओ चलती है तो इस सूप को टुनटुन को खिला देती है, जिससे टुनटुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में हमें युआन के फादर को बताया जाता है, जो कि एक कप में लेकर वाइन को पी रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर याओ याओ चलती है तो वो भी युआन के फादर से कह देती है कि मुझे भी ये पीने के लिए दो। युआन के फादर चलते हैं तो पूरा का पूरा जग ही याओ याओ को दे देते हैं। और भाई साहब याओ याओ चलती है तो वो कप वगैरह में वाइन को नहीं लेती, बल्कि सीधा जग से ही वाइन को पीने लगती है, जो देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। खासकर युआन की माँ युआन के फादर पर गुस्सा हो जाती है कि तुम एक छोटी सी बच्ची को भला वाइन कैसे दे सकते हो। हालांकि जैसे ही याओ याओ वाइन को पीकर निपटती है ना, तो उसे थोड़ा सा नशा सा आ जाता है और उसका चेहरा और भी ज्यादा भोला हो जाता है। और भाई साहब जब युआन याओ याओ के चेहरे को देखता है ना, तो याओ याओ एकदम लाजवाब दिख रही होती है, एकदम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। अब याओ याओ वाइन को पीने के बाद युआन की माँ को देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रही होती है। याओ याओ चलती है तो यहाँ पर एक फ्लावर निकालती है और वो युआन की माँ को देने लगती है। युआन की माँ करती है मतलब कि चलती है तो मना कर देती है, जिससे याओ याओ थोड़ी सी उदास हो जाती है। अब भाई साहब युआन याओ याओ के दिल की भावनाओं को समझ जाता है, इसलिए हमारा युआन चलता है तो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ इस फ्लावर को रख लीजिए, हम इसके बदले याओ याओ को भविष्य में कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। और भाई साहब युआन की माँ युआन का नाम मतलब कि युआन की बात सुनकर इस फ्लावर को रख लेती है। अब यहाँ पर इतने में एक और बंदा आता है और वो युआन की फादर से कहने लगता है कि आपको तुरंत की तुरंत मीटिंग हॉल में बुलाया गया है। और भाई साहब युआन के फादर इस बंदे की बात सुनकर मीटिंग हॉल की ओर निकल जाते हैं। अब सीन सब होता है और हमें मीटिंग हॉल को बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा युआन के फादर से मिलने के लिए आया हुआ होता है। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर युआन के फादर से कहने लगता है, लीडर जैसे कि आपको पता है कि हमारी डायनेस्टी में बहुत जल्द एक कंपटीशन होने वाला है और यही कंपटीशन तय करेगा कि कौन सा बच्चा क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में जाएगा। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर कहता है ना, युआन के फादर चलते हैं तो युआन की ओर देखकर कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम चाहते हो कि युआन इस कंपटीशन में हिस्सा ले, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इस कंपटीशन में कितने पावरफुल बच्चे आते हैं। अब भाई साहब जैसे युआन का फादर कहता है ना, तो युआन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं फादर, इस बार मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगा। युआन चलता है तो इस बंदे से पूछने लगता है कि कितना समय बचा है कंपटीशन शुरू होने में। ये बंदा चलता है तो यहाँ पर कह देता है कि सिर्फ 6 महीने ही बचे हुए हैं कंपटीशन को शुरू होने में। और भाई साहब इस बंदे की बात सुनकर युआन अपना सिर हिलाता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें युआन को उसकी फ्रेंड के साथ घूमता हुआ बताया जाता है। इतने में हमें 2 और बंदों को बताया जाता है, जो कि युआन के खिलाफ जिस रचने की प्लान बना रहे होते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें युआन को ट्रेनिंग करते हुए बताया जाता है, जहाँ पर वो किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा होता है। इसलिए युआन चलता है तो याओ याओ उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये टेक्निक की ट्रेनिंग कैसा करना है। याओ याओ चलती है युआन से कहने लगती है कि अगर तुम मुझे 4 वाइन की बोतल दो ना, तो मैं तुम्हें इस टेक्निक को करने के लिए मतलब कि सिखा सकती हूँ। युआन चलता है तो 1 बोतल का वादा कर लेता है, मतलब कि कर देता है। अब इसके बाद याओ याओ चलती है तो अपनी बिल्ली को नीचे छोड़ती है और ये बिल्ली चलती है तो टेक्निक को परफॉर्मेंस कर बताने लगती है, मतलब कि बताने लगती है कि ऐसे ऐसे इस टेक्निक को सीखना है। और जैसे जैसे ये बिल्ली इस टेक्निक का उपयोग करती है ना, तो इसके चारों तरफ गोल्डन कलर की एनर्जी छाने लगती है, मतलब कि आसपास में जो भी एनर्जी है ना वो एकत्रित होने लगती है और एक बॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ये बिल्ली इस बॉल को बना लेती है ना, तो ये बिल्ली चलती है तो इस बॉल को खा जाती है। अब याओ याओ चलती है तो युआन से पूछने लगती है कि क्या तुम समझे। युआन भी समझ जाता है कि इस टेक्निक को कैसे ट्रेंड करना है, इसलिए युआन चलता है तो वो भी बिल्ली ने कुछ समय पहले जैसे जैसे इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया था ना, वैसे ही वैसे युआन चलता है तो वो भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। अब काफी देर तक युआन ऐसा करता रहता है। याओ याओ चलती है तो युआन को मना करती है कि आज के लिए इतना काफी है, वरना ये टेक्निक तुम्हारे लिए जितना फायदेमंद होगी उससे ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए बस करो। युआन चलता है तो याओ याओ की बात मान जाता है और एक लास्ट बार इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। लेकिन लास्ट बार प्रैक्टिस करने के दौरान युआन एक क्रिस्टल बॉल बना लेता है छोटी सी और इसे खा जाता है। अब जैसे युआन मतलब कि इस टेक्निक की सहायता से अपन आसपास की एनर्जी को एक क्लस्टर के रूप में बनाकर उसे खा सकते हैं और अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। युआन चलता है तो एक छोटी सी बॉल बना लेता है और उसे खा जाता है। अब जैसे ही युआन इस बॉल को खाता है ना, तो उसके शरीर के अंदर जो 8 मेरिडियंस है ना, उनमें से पहला मेरिडियंस धीरे धीरे अनलॉक होने लगता है और थोड़ा बहुत अनलॉक हो जाता है। हालांकि इस बात से मतलब कि अनलॉक होते समय युआन को दर्द होता है, लेकिन वो उस दर्द को फाइनली झेल लेता है। और अब युआन ने अपने जो मेरिडियंस है ना उसे थोड़ा बहुत अनलॉक कर लिया था, मतलब कि पहले मेरिडियंस को। ठीक है, अब इसके बाद युआन और याओ याओ चलते हैं तो यहाँ से जाने लगते हैं। युआन पूछता है याओ याओ से कि ग्रैंड दादाजी ने मतलब कि तुम्हारे ग्रैंड दादाजी ने मुझे जो पेन दिया है, बोला जाए तो जो ब्रुश दिया है, क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ
बता सकती हो? याओ याओ चलती है तो उसके बारे में बताने लगती है कि वो बहुत ही ज्यादा खास ब्रश है, उसे सीखने के लिए तुम्हें बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। युआन भी समझ जाता है और इस ब्रश के बारे में जानने के लिए मतलब कि एक अलग स्पेस में चला जाता है एक ब्रश की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर युआन आता है ना, तो उसे यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि पहले तो युआन इसे नहीं समझ पाता, लेकिन लगातार आवाजें सुनते रहने के बाद युआन इसे समझने लगता है और वो समझ जाता है कि अगर उसे पावरफुल बनना है ना, तो उसे दर्द को झेलना ही पड़ेगा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर याओ याओ युआन से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें समझ में आया? युआन भी अपना सिर हिला देता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत समझा हूँ इस ब्रश के बारे में। याओ याओ चलती है तो युआन से कहने लगती है कि ठीक है, जब तुम थोड़ा बहुत समझ ही गए हो तो इस ब्रश में जो पहली टेक्निक है ना, उसे सीखने का कोशिश करो। युआन चलता है तो पहली वाली इस ब्रश की टेक्निक को सीखने की कोशिश करने लगता है और पलक झपकती कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक मैदान का सीन बताया जाता है। और आज का दिन वही दिन था जब कोई सा कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला, मतलब कि कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था। अब इतने में हमें युआन को और उसकी फ्रेंड को बताया जाता है जो कि लाल बालों वाले थे, जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब इतने में हमें कुछ लीडरों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे स्टूडेंटों के ऊपर कि युआन पावरफुल है, नहीं प्रिंस से ज्यादा पावरफुल है, नहीं फैन में ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि ऐसी बात कर रहे थे। इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है, बुड्ढा चलता है तो सबसे पहले नाम लेता है कि युआन और पेयुन मैदान में हाजिर हो, उनका ही पहला मुकाबला है। और भाई साहब इस बुड्ढे की है कहती है युआन और पेयुन मैदान में हाजिर हो जाते हैं। अब दोनों आपस में एक दूसरे को झुककर ग्रीट करते हैं, लेकिन पेयुन था उसे जल्दी था, इसलिए वो झुक पुक कर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता था, वो सीधा युआन पर हमला कर देता है। अब भाई साहब जब युआन पेयुन को ऐसे हमले करते हुए देखता है ना, तो युआन चलता है तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर मतलब कि आपस में मिलाकर पेयुन के अटैकों को रोकने लगता है। हालांकि इस बीच युआन थोड़ा पीछे पीछे भी हटता जा रहा था, लेकिन वो पेयुन के किसी भी अटैक को छोड़ नहीं रहा था, मतलब कि बहुत ही आसानी से रोक रहा था। पेयुन भी हैरान और परेशान हो जाता है कि भला युआन इतना पावरफुल कैसे हो गया कि उसने उसके हर अटैक को रोक रहा है। पेयुन चलता है तो अब अपनी पावर को रिलीज करता है और एक पावरफुल पंच युआन की ओर शूट कर देता है। युआन चलता है तो वो भी एक पावरफुल पंच पेयुन में जड़ देता है, जिस वजह से पेयुन पीछे पिटता हुआ चला जाता है और एक पिलर से जानकर टकरा जाता है धड़ाम, जिस वजह से पेयुन यहीं पर ये मैच हार जाता है। अब भाई साहब पेयुन को इतनी आसानी से मैच को हारते हुए देखकर सब लोग युआन के नारे लगाने लगते हैं कि युआन भैया जिंदाबाद, मतलब कि जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। युआन चलता है तो एकदम स्टाइल से मैदान से नीचे आ जाता है और नीचे आने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका अब नोबल एपिसोड आना शुरू होंगे, ठीक है ना, देखते हैं कब से करते हैं इसी चैनल पर, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।